हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 के हिंदी सब्जेक्ट का मॉडल सेट क्वेश्चन, जो एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले हम लोग एक गद्यांश पढ़ लेते हैं और इसी गद्यांश से क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक बनेगा। तो चलिए पहले गद्यांश को रीड कर लेते हैं। हमारे देश में कई प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं। इनमें कुछ धर्म से जुड़े होते हैं तो कोई नए वर्ष के आगमन से जुड़े होते हैं। त्योहारों के कारण पूरा वर्ष उमंग से भरा पूरा बना रहता है। नव वर्ष के आगमन के समय तो खेत लहलहाने लगते हैं, उनकी कटाई आरंभ हो जाती है। किसान का मन भी प्रफुल्लित हो जाता है। इसी प्रकार महापुरुषों की याद में मनाए जाने वाले त्यौहार हमारे मन को देशभक्ति एवं गौरव की भावना को सराबोर कर देती है। सभी त्योहारों के लक्ष्य एक ही है। हम सभी त्योहारों को मिलजुल कर एक साथ हर्षोल्लास के साथ मनाएं और उसमें निहित अच्छे विचारों को संपूर्ण समाज में फैलाने में मदद करे, जिससे सभी धर्मों के लोगों में एकजुटता की भावना जागृत हो। तो हम लोग गद्यांश पढ़ लिए हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछ रहा है सो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है, कौन से त्योहारों के समय किसान आनंदित होते हैं? कौन से त्योहारों में किसान आनंदित होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर, इसका ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन दिया धार्मिक दृष्टि से जुड़े त्यौहार, दूसरा ऑप्शन दिया है महापुरुषों की याद में मनाए जाने वाले त्यौहार, तीसरा ऑप्शन दिया नव वर्ष के आगमन के साथ मनाए जाने वाले त्यौहार, चौथा ऑप्शन दे दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा, यहाँ किसान बोला है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, नव वर्ष के आगमन के साथ मनाए जाने वाले त्यौहार, यह सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहा है, कौन से त्यौहार हमारे मन में देशभक्ति की भावना जागृत करते हैं? कौन से त्यौहार? तो पहला ऑप्शन दे दिया है धार्मिक दृष्टि से जुड़े त्यौहार, दूसरा ऑप्शन दे दिया महापुरुषों की याद में मनाए जाने वाले त्यौहार, तीसरा ऑप्शन दे दिया नव वर्ष मनाने का त्यौहार और चौथा ऑप्शन दे दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महापुरुषों की याद में मनाए जाने वाले त्यौहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रहा है, सभी त्यौहार का लक्ष्य क्या है? सभी त्यौहार का लक्ष्य क्या है? पहला ऑप्शन दे दिया है उसमें निहित अच्छे विचारों को पूरे समाज में फैलाना, दूसरा ऑप्शन दे दिया है धार्मिक प्रचार और प्रसार करना, तीसरा ऑप्शन दे दिया है अनुशासनहीनता के साथ खुशी मनाना, तीसरा ऑप्शन दे दिया समाज को दिग्भ्रमित करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, उसमें निहित अच्छे विचारों को पूरे समाज में फैलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा है, गद्यांश के लिए उचित शीर्षक दे। गद्यांश के लिए उचित शीर्षक दे। पहला ऑप्शन दे दिया नव वर्ष का महत्व, दूसरा ऑप्शन दे दिया देश प्रेम का महत्व, तीसरा ऑप्शन दे दिया त्योहारों का महत्व, चौथा ऑप्शन दे दिया इसमें से कोई नहीं। तो हम लोग का अपने से गद्यांश का उचित शीर्षक देना है। तो हम लोग उचित, मेरे अनुसार तो उचित यह सी लग रहा है, ऑप्शन नंबर सी, त्योहारों का महत्व। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहा है, उमंग शब्द का पर्यायवाची है। उमंग शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन ए में दे दिया खुशी, दूसरा ऑप्शन में दे दिया है उल्लास, तीसरा ऑप्शन में दे दिया देशभक्ति, चौथा ऑप्शन दे दिया सराबोर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उल्लास। उमंग शब्द का पर्यायवाची शब्द उल्लास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 6 और 10 एक पद्यांश पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा 6 से 10 यानी 4 क्वेश्चन। तो चलते हैं इसको रीड करते हैं। मैं जब अकेला होता हूँ मुझे मेरी माँ का प्यार याद आता है,
सोचकर उस वक्त के साथ दौर को मेरा रोम रोम हर्षित हो जाता है। याद आता है जब माँ मुझे सब प्रेम खिलाती थी, दुलारती हुई सी वह मुझे गोद में बिठाया करती थी। नाज नखरों को भी वो मेरे तब हंस हंस के उठाया करती थी। बेटा मेरा शेर बनेगा कहती हुई वह मुझे दूध पिलाया करती थी। याद आता है जब कभी मैं डरता था, ममता भरे आंचल में वो मुझे छुपाया करती थी। तो यह हम लोग यह पद्यांश पढ़ चुके हैं। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ रहा है, कवि को अकेले में किसकी याद आती है? कवि को अकेले में किसकी याद आती है? तो ऑप्शन ए में दे दिया माँ की, ऑप्शन बी में दे दिया पिता की, ऑप्शन नंबर सी में दे दिया भाई बहन की, और डी में दे दिया दोस्तों की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, माँ की याद आती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछ रहा है, नाज नखरे उठाना मुहावरे का अर्थ है। नाज नखरे उठाना मुहावरे का अर्थ है प्रेम करना। दूसरा ऑप्शन है हर तरह की इच्छा पूरी करना, और तीसरा ऑप्शन है शरारती बनाना, चौथा ऑप्शन है नाजुक बनाना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा प्रेम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछ रहा है, दूध पिलाते समय माँ कवि को क्या कहती थी? दूध पिलाते समय माँ कवि को क्या कहती थी? तो पहला ऑप्शन दे दिया है जल्दी 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 दूध पियो। दूसरा ऑप्शन दे दिया है दूध पियो नहीं तो कमज़ोर हो जाओगे। तीसरा ऑप्शन दे दिया है मेरा बेटा शेर बनेगा। चौथा ऑप्शन दे दिया है बेटा मेरा अफसर बनेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेरा बेटा शेर बनेगा, यह कहकर दूध पिलाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में पूछ रहा है, कवि के डर जाने पर माँ क्या करती थी? कवि के डर जाने पर माँ क्या करती थी? तो पहला ऑप्शन दे दिया है उसका मजाक उड़ाती थी। दूसरा ऑप्शन दे दिया उसे डरपोक समझती थी। तीसरा ऑप्शन दे दिया है उसे डांटती थी। चौथा ऑप्शन दे दिया अपने ममता भरे आंचल में छुपा लेती थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपने ममता भरे आंचल में छुपा लेती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में पूछ रहा है, प्रस्तुत कविता का उचित शीर्षक दे। पहला ऑप्शन है माँ का प्यार, दूसरा ऑप्शन है ममता का आंचल, तीसरा ऑप्शन है माँ की ममता, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इनमें से मेरे अनुसार इनमें से तीनों का तीन हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में पूछ रहा है, जो शब्दांश किसी शब्द के पहले जोड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है उसे खाली स्थान कहते हैं। तो इसे क्या करते हैं? पहला ऑप्शन दे दिया उपसर्ग, दूसरा ऑप्शन दे दिया प्रत्यय, तीसरा ऑप्शन दे दिया रूढ़, और चौथा ऑप्शन दे दिया यौगिक। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा प्रत्यय, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में पूछ रहा है, सुनारीन शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? सुनारीन शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? पहला ऑप्शन है आई, दूसरा ऑप्शन है आइन, तीसरा ऑप्शन है इन, चौथा ऑप्शन है इन। तो इसका इसमें ये इन होगा, और चौथा आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में पूछ रहा है, आकाश का सही पर्यायवाची है। आकाश का सही पर्यायवाची है, पहला ऑप्शन में है पक्षी, दूसरा ऑप्शन में है गगन, तीसरा ऑप्शन में धरती, चौथा ऑप्शन में आग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गगन, इसका आंसर हो जाएगा आकाश का पर्यायवाची शब्द गगन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछ रहा है, सीता आम खाती है वाक्य में ने परसर्ग के प्रयोग से कौन सा परिवर्तन होता है? ने परसर्ग के प्रयोग से कौन सा परिवर्तन होता है? तो चलते हैं इसका ऑप्शन, सीता ने आम खाई, दूसरा ऑप्शन में सीता ने
आम खाया। तीसरा ऑप्शन है सीता आम को खाती है। चौथा ऑप्शन है सीता से आम खाया नहीं जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा सीता ने आम खाया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में पूछ रहा है 4 लीटर दूध में विशेषण शब्द है। 4 लीटर दूध में विशेषण शब्द कौन सा है? पहला है 4 लीटर, दूसरा है 4, तीसरा है लीटर, चौथा है दूध। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये 4 लीटर, इसमें विशेषण शब्द होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में पूछ रहा है राम ने समय पर काम पूरा किया, रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताए। सरल, संयुक्त, मिश्र, उपवाक्य। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिश्र वाक्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में पूछ रहा है मोहन ने कहानी सुनाई और सोहन हंसने लगा, रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताएं। वाक्य के भेद पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन दे दिया सरल, दूसरा ऑप्शन दे दिया संयुक्त, तीसरा ऑप्शन दे दिया मिश्र, चौथा ऑप्शन दे दिया उपवाक्य। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त वाक्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में पूछ रहा है 9 2 11 होना मुहावरे का सही अर्थ है। 9 2 11 होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन में दे दिया बेईमानी, दूसरा बेईमानी करना, दूसरा ऑप्शन में दे दिया खड़े रहना, तीसरा ऑप्शन में दे दिया भाग जाना, चौथा ऑप्शन में है बैठ जाना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाग जाना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 में पूछ रहा है लड़का अच्छा है, इस वाक्य में वचन बदल देने पर विशेषण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पहला ऑप्शन में है लड़के अच्छे हैं, दूसरा ऑप्शन में है लड़कियां अच्छी है, तीसरा ऑप्शन में लड़की अच्छी है, चौथा ऑप्शन में है लड़की में अच्छाई है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लड़की अच्छी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 में पूछ रहा है विशेषण पद के द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? विशेषण पद के द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन में दे दिया विशेषण, दूसरा ऑप्शन में दे दिया क्रिया विशेषण, तीसरा ऑप्शन में दे दिया विशेष, चौथा ऑप्शन में दे दिया विशिष्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर हो जाएगा विशेष्य, इसका आंसर हो जाएगा विशेष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 से 30 क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें फिर से एक गद्यांश पढ़ना होगा, उसके बाद इससे रिलेटिव क्वेश्चन को बनाना होगा। तो चलिए ये पहले गद्यांश पढ़ लेते हैं। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना में देवल ना में मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कोने क्रियाक्रम में, ना ही योग विराग में, खोजी हो तो तुरते मिलियो पल भर के तलाश में, काहे कबीरा सुनो भाई साधो सब श्वासों की श्वास में। तो हम लोग गद्यांश को रीड कर लिए हैं, अब इससे रिलेटिव क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 पूछ रहा है प्रस्तुत पद के रचनाकार कौन थे? जो यह हम लोग जो पद पढ़े हैं उसके रचनाकार कौन थे? पहला ऑप्शन में दे दिया कबीरदास, दूसरा ऑप्शन में दे दिया तुलसीदास, तीसरा ऑप्शन में दे दिया रैदास और चौथा ऑप्शन में दे दिया सूरदास। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये कबीरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 में पूछ रहा है मनुष्य किसे ढूंढ रहा है? मनुष्य किसे ढूंढ रहा है? पहला धन को, दूसरा ऑप्शन में है प्रसिद्धि को और तीसरा ऑप्शन में है ऐश्वर्य को, तीसरा ऑप्शन में, चौथा ऑप्शन में ईश्वर को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ईश्वर को ढूंढ रहा है मनुष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 पूछ रहा है
बैराग का मतलब है, जो बैराग का मतलब क्या होता है सो पूछ रहा है। पहला ऑप्शन में है विरागी, दूसरा ऑप्शन है वैराग्य, तीसरा ऑप्शन है विहार और चौथा ऑप्शन है विराजमान। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वैराग्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 में पूछ रहा है पद में किन दो तीर्थ स्थलों के नाम आए हैं। पहला ऑप्शन में दे दिया काबा और काशी, दूसरा ऑप्शन में दे दिया काबा और कैलाश, तीसरा ऑप्शन में दे दिया मक्का और कैलाश, चौथा ऑप्शन में दे दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा काबा और कैलाश। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 में पूछ रहा है सब श्वासों की श्वास में इस पंक्ति का क्या अर्थ है। सब श्वासों की श्वास में इस पंक्ति का क्या अर्थ है। तो चलते ऑप्शन में देखते हैं। तो पहला ऑप्शन में दे दिया है ईश्वर सभी जीवों में कण कण में रहते हैं। दूसरा ऑप्शन दे दिया ईश्वर कहीं नहीं रहते हैं। तीसरा ऑप्शन में दे दिया हम सांस लेते हैं। चौथा ऑप्शन में दे दिया सांस लेने से में हमें तकलीफ होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा ईश्वर सभी जीवों में कण कण में रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 में पूछ रहा है मानसरोवर में कौन विहार करते हैं। मानसरोवर में कौन विहार करते हैं। पहला ऑप्शन में दे दिया मछलियाँ, दूसरा ऑप्शन में दे दिया हंस, तीसरा ऑप्शन में दे दिया मगरमच्छ, चौथा ऑप्शन में दे दिया मनुष्य। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 में पूछ रहा है कबीरदास का जन्म कब और कहाँ हुआ। कबीरदास का जन्म कब और कहाँ हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए में दे दिया है 1398 ईस्वी काशी में, 1398 ईस्वी वाराणसी में। तो तीसरा ऑप्शन में दे दिया 1298 ईस्वी मथुरा में और चौथा ऑप्शन में दे दिया 1298 ईस्वी उज्जैन में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1398 ईस्वी वाराणसी में कबीरदास का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 में पूछ रहा है इनमें से कबीर की रचनाओं का संग्रह कौन है। इनमें से कबीर की रचनाओं का संग्रह कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये दिया हुआ है बीजक, दूसरा ऑप्शन में दे दिया साहित्य लहरी, तीसरा ऑप्शन में दे दिया काव्य रसायन और चौथा ऑप्शन में दे दिया रामायण। तो कबीर की रचनाओं का संग्रह, इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा बीजक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछ रहा है पखा पखी का क्या अर्थ है। पखा पखी का क्या अर्थ है। पहला ऑप्शन में दे दिया लड़ाई झगड़ा, दूसरा ऑप्शन में दे दिया सुख दुख, तीसरा ऑप्शन में दे दिया सगुण निगुण और चौथा ऑप्शन में दे दिया पक्ष विपक्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, लड़ाई झगड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 में पूछ रहा है संसार को किसके समान बताया है। संसार को किसके समान बताया। ऑप्शन नंबर ए में दे दिया हाथी के समान, ऑप्शन नंबर में बी में दे दिया चींटी के समान, ऑप्शन नंबर सी में दे दिया कुत्ते के समान, ऑप्शन नंबर डी में दे दिया बिल्ली के समान। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, हाथी के समान संसार को बताया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन नंबर 31 से 35 तक को बनाने के लिए हमें फिर से एक गद्यांश को रीड करना होगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा और उसको सोल्व करना है। तो चलिए इस गद्यांश को हम लोग पढ़ लेते हैं। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया, दोनों चुपचाप खड़े रहे, घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की को 2 रोटियां लिए निकली और
दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरव की थी। उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बेलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। प्रेम के इस प्रसार की यह बरकत थी कि 2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। तो हम लोग गद्यांश को रीड कर चुके हैं, तो चलते हैं अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 पूछ रहा है, छोटी सी लड़की रात को दोनों को क्या खिला जाती थी? तो पहला ऑप्शन में दे दिया रोटियां, दूसरा ऑप्शन में दे दिया भूसा, तीसरा ऑप्शन में दे दिया चोकोर और चौथा ऑप्शन में दे दिया खली। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, रोटियां खिला जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। तो क्वेश्चन नंबर 32 में पूछ रहा है, लड़की के पिता का क्या नाम था? लड़की के पिता का क्या नाम था? पहला ऑप्शन में दे दिया गैया, दूसरा ऑप्शन में दे दिया झूरी, तीसरा ऑप्शन में दे दिया भैरव, चौथा ऑप्शन में दे दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भैरव। लड़की के पिता का भैरव नाम था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33। तो क्वेश्चन नंबर 33 में पूछ रहा है, सौतेली माँ उसके साथ कैसा व्यवहार करती थी? तो ऑप्शन नंबर ए में दे दिया है उससे स्नेह करती थी, ऑप्शन नंबर बी में दे दिया उसे मारती थी, ऑप्शन नंबर सी में दे दिया उसे घर से बाहर निकाल देती थी, ऑप्शन नंबर डी में दे दिया उससे बात नहीं करती थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसे मारती थी उसकी सौतेली माँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34। तो क्वेश्चन नंबर 34 में पूछ रहा है, दोनों बेलों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था? पहला ऑप्शन में दे दिया है वे दिन भर जोते जाते थे और डंडे खाते थे, और दूसरा ऑप्शन में दे दिया है वे दिन भर आराम करते थे, तीसरा ऑप्शन में दे दिया वे दिन भर खाना खाते थे, और चौथा ऑप्शन में दे दिया है दिन भर सोते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, वे दिन भर जोते जाते और डंडे खाते थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35। तो क्वेश्चन नंबर 35 में पूछ रहा है, उपयुक्त गद्यांश के लेखक कौन है? जो ऊपर में गद्यांश दिया था उसका लेखक कौन है? तो 2 बेलों की कथा हम लोग जो पढ़े उसका लेखक होगा प्रेमचंद। इसका ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36। तो क्वेश्चन नंबर 36 में पूछ रहा है, तिब्बत की औरतें चाय किसमें कूटती थी? पहला ऑप्शन में दे दिया चौड़ी, दूसरा ऑप्शन में दे दिया चौड़ी, और तीसरा ऑप्शन में दे दिया चोंगी, चौथा ऑप्शन में दे दिया चोंगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, चौड़ी में चाय को कूटती थी तिब्बत की औरतें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37। तो क्वेश्चन नंबर 37 में पूछ रहा है, लेखक गलत रास्ते पर कितने मील चला गया? लेखक गलत रास्ते पर कितने मील चला गया? ऑप्शन नंबर ए में दे दिया है मील, 1.5 मील, दूसरा ऑप्शन में दे दिया 1 मील, तीसरा ऑप्शन में दे दिया 2 मील, चौथा ऑप्शन में दे दिया 3 मील। तो लगभग 1.5 मील यह गलत रास्ते में लेखक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38। तो क्वेश्चन नंबर 38 में पूछ रहा है, शेखर बिहार में कंजूर बुद्ध वचन अनुवाद की कितनी हस्तलिखित पोथियाँ थी?
तो ऑप्शन नंबर ए में 101, ऑप्शन नंबर बी में 102, ऑप्शन नंबर सी में 103, ऑप्शन नंबर डी में है 105। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 105। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 39। तो क्वेश्चन नंबर 39 में पूछ रहा है, लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण बिछड़ गया। तो पहला ऑप्शन में दे दिया लेखक आराम करने लगा, दूसरा ऑप्शन में दे दिया लेखक आगे नहीं जाना चाहता था, तीसरा ऑप्शन दे दिया लेखक का घोड़ा धीमा चलने लगा और रास्ता भटक गया, चौथा ऑप्शन दे दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेखक का घोड़ा धीमा चलने लगा और रास्ता भटक गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40। तो क्वेश्चन नंबर 40 में पूछ रहा है, वृंदावन की नदी का सांवला पानी किसकी याद दिलाती है। तो ऑप्शन नंबर ए में है यशोदा जी की, ऑप्शन नंबर बी में कृष्ण की, ऑप्शन नंबर सी में गोपियाँ की, और ऑप्शन नंबर डी में है बलराम की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण की। वृंदावन की नदी का सांवला पानी कृष्ण की याद दिलाती है। तो इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 कंप्लीट कर चुके हैं और सेट 1 कंप्लीट कर चुके हैं। और सारा सब्जेक्ट का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।